आप लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है बेटा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहाँ में क्या देखना होता है कि लीनियर इक्वेशन जैसे हम बात कर देते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बेसिक लीनियर इक्वेशन है, ठीक, जिसके में एक्स और वाई दो वेरिएबल है और जिनका पावर हमारा क्या है 1 है। तो ये हमारा क्या हो गया लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ हमें ये बात होता है कि अगर हमारे पास टू वेरिएबल है तो नंबर ऑफ इक्वेशन भी हमें रिक्वायर होगा। नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड एट लीस्ट टू इक्वेशन और दिस इक्वेशन इज नोन एज लाइन बिकॉज लाइन इज लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इसी टाइप से हम बात करेंगे। अब थोड़ा हम थ्योरी देखते हैं लीनियर इक्वेशन का क्या क्या थ्योरी है। तो आप ध्यान से देखोगे कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल में देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ओके एक सेकंड इसको जूम कर दिया जाए थोड़ा। अब ध्यान से देखोगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ये हमारे क्या लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन में हमारे पास ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एक्स वाई सी और सी हमारा 0 हो भी सकता नहीं हो सकता। अब जैसे बात करोगे जैसे हमारा कोई भी ग्राफ इसका बनाते हैं तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ये देखो यहाँ से बनाया गया, यहाँ से भी कट हो सकता है, ये लाइन यहाँ से भी कट हो सकता है, ये लाइन इधर से भी कट हो सकता है, ये लाइन इधर से भी कट हो सकता है। तो ये हमारा डिपेंड करेगा ए बी की वैल्यू पर, ठीक। चलिए दूसरा हम बात कर देते हैं जनरल फॉर्म हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए कोफिशिएंट, ए को हम क्या मानते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई और कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब ध्यान से देखो जब हमारे पास आ गया कि लीनियर इक्वेशन, तो अब ध्यान से देखो सोल्यूशन एंड सेटिस्फैक्शन। अगर ये बात की जाए तो सोल्यूशन, तो अभी हमने बैग में क्या बोला था कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो हमें मिनिमम कितने लाइन की ज़रूरत होगी, 2 लाइन की ज़रूरत होगी, तभी हम उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ए पेयर वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई अगर वो सेटिस्फाई करता है दैट मीन्स ये जो पॉइंट होंगे हमारे ये लाइन पर लाई करेंगे। जैसे हम एज्यूम कर देते हैं, मान लो ये कोई हमारा लाइन है, कोई पॉइंट हमारे इसको सेटिस्फाई करे तो इसी पर लाई करेगा, अदरवाइज पॉइंट यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि मेथड सॉल्विंग, तो हम इसको किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं ये हमें देखना है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व, एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है क्रॉस मेथड, ठीक है। तो अब देखो बेटा ग्राफिकल मेथड है क्या होता है कि डायरेक्ट हमें ग्राफ बना लेना, या कोऑर्डिनेट की हेल्प से हमें ग्राफ बनाना जहाँ पर ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट होंगे ये इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा, क्लियर है। चलिए और दूसरा क्या है वन सोल्यूशन। अब हमें ये देखना होगा कि हमारे पास कब वन सोल्यूशन होगा, कब मोर देन वन सोल्यूशन होगा, कब नन सोल्यूशन होगा। तो अगर कोई भी लाइन हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कुछ इस केस में तो ये वन सोल्यूशन होगा। अच्छा, इंटरसेक्ट करें मतलब इनका जो स्लोप होगा, जैसे लाइन का जो भी डायरेक्शन होता है उसका स्लोप डिसाइड करता है। अगर इनका स्लोप बराबर नहीं है, ठीक, उस केस में हमारा कंडीशन जैसे a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस सी बराबर 0, a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 बराबर 0, तो उस केस में स्लोप हमारा कौन डिसाइड करेगा a1 बाई a2 b1 बाई। ये आप याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि लाइन हमारा नॉन पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल हो तो ये इंटरसेक्ट करेगा, क्लियर है। चलिए दूसरा हमारे पास क्या जाता है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन में जब बात करोगे तो हमें कुछ ऐसा देखना है कि ये जो हमारा L1 और L2 जैसे दोनों ओवरलैप हो जाए। जैसे मान लो एक लाइन हमने ये ड्रा किया और दूसरा लाइन यही है, ओवरलैप हो गए, तो इस केस में हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो उस केस में स्लोप भी हमारा बराबर होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म भी बराबर होना चाहिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस केस में हमारे क्या हो जाता है कॉन्साइड कर जाते हैं, ठीक है। तीसरा केस जिसमें नो सोल्यूशन है, तो जैसे आप बात करो कि नो सोल्यूशन में क्या है कि हमारी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करने से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लाइन जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो उस दोनों लाइन पर पॉइंट लाई करे। तो इस केस में हमारे क्या लाइन पैरेलल हो जानी चाहिए। तो पैरेलल के केस में स्लोप हमारे बराबर हो जाना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान से देखो इसमें भी तो पैरेलल है, जैसे ये दोनों लाइन एक थे तो एक के ऊपर ये भी पैरेलल है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट टर्म हमारा बराबर था, लेकिन यहाँ हमारा सिर्फ पैरेलल है तो ये कांस्टेंट टर्म हमारे नॉट इक्वल होगा। तो इस केस में क्या a1 बाई a2 b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, क्लियर है। तो हमें ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर कोई भी लाइन हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब उनका स्लोप बराबर नहीं होगा, उस केस में a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और इसी केस में इनफाइनाइट से रखते रहेंगे, ठीक। तो चलिए हम बात कर देते हैं, अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस को करे एक्स एक्सिस को करे तो उसको सोल्यूशन
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो। तो देखो सबसे फर्स्ट क्या गिवन है, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 27, तो एज्यूम ए नंबर x अदरवाइज y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 27। चलिए दूसरा क्या गिवन है, एंड देयर डिफरेंस इज x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब ध्यान से देखो, यहाँ x माइनस वाई भी हो सकता है और यहाँ y माइनस एक्स भी हो सकता है बेटा, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास दो दो आंसर आएंगे, तब तुम्हें ये बताना होगा कि क्या यहाँ हमारा x ग्रेटर देन, तो इस केस में हमारा क्या है x ग्रेटर देन y है और इस केस में y ग्रेटर देन x है। क्लियर है। चलिए हम बात कर देते हैं। अब इक्वेशन हमारा फर्स्ट है और इसको अगर हम इक्वेशन सेकंड मानते हैं तो आफ्टर सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड बोथ इक्वेशन ऐड कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू 32, x इक्वल टू 16। क्या गया, x इक्वल टू 16। चलिए ठीक है भाई। अच्छा, जब x इक्वल टू 16 आ गया तो y इक्वल टू क्या जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आपके नंबर क्या हो गए, तो नंबर हमारे हो गए, तो नंबर जो हो गए क्या हो गए, एक हमारा 16 हो गया, दूसरा 11 हो गया। अच्छा इसी टाइप से जब अच्छा इस केस में x है, जो इस केस में देखोगे तो हमारा 16y आएगा और x 11 आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, 16 एंड 11, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये उससे थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार बना सकते हो। जब आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से, क्या गिवन है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब ध्यान से देखो, जब हम 2 डिजिट की बात करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं x y, ये क्या हो गया 2 डिजिट नंबर। अच्छा अगर इसकी वैल्यू अगर हम बात कर देते हैं, जैसे अगर आप एज्यूम करोगे 32 लिखा हुआ तो इसका वैल्यू हम कैसे निकाल देते हैं, 10:3 + 2, ठीक, हमारा 32 इसके बराबर है। तो एक्स वाई की जब आप बात करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 10x + y, ठीक, ये किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर है। चलिए आप बात कर देते हो। और अच्छा ध्यान से देखो, ये तो हो गया। अब क्वेश्चन में क्या किया, हमने एज्यूम क्या किया, नंबर एक्स वाई, तो उसकी वैल्यू कितना हुआ, 10x + y। अच्छा अब यहाँ क्या गिवन है, x + y = 9, ठीक है। चलिए व्हेन द डिजिट इज रिवर्स, रिवर्स की जब हम बात कर देते हैं तो yx जब कर देते हैं, द न्यू नंबर इज 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अच्छा ध्यान से देखो, इसका वैल्यू कितना गया, 10y + x, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, इसका वैल्यू ये है और इसका वैल्यू ये है, तो यहाँ ये बोला गया है कि एक्स वाई जो है आपका ग्रेटर देन है वाई एक्स से, कितना 27, कितना 27, तब ये बराबर होगा। समझ में आ रहा है। तो एक्स वाई का वैल्यू आपका क्या है, 10x + y = वाई एक्स का क्या है, 10y + x + 27। क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप y को इस साइड ले लो, तो x को भी इस साइड ले आओगे तो 9x - 9y = 27, ठीक है। अब 9 कॉमन ले लो तो आपका हो जाएगा x - y = 3, ठीक है। ये उस क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से थोड़ा टफ है, क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन बनाने पड़े हैं। अच्छा अब ध्यान से देखो, x + y = 9 है और x - y = 3 है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं तो एडिंग ऑफ बोथ इक्वेशन, तो 2x = 12, x = 6 एंड y = 3, फाइंड द नंबर। तो आपका आंसर क्या हो गया, 6 एंड 3। ओके, किसी को कोई डाउट, चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड। द कॉस्ट ऑफ 2 पेन एंड 3 नोट्स इज 85। ध्यान से देखो, अब यहाँ में पेन का नहीं गिवन, तो पेन को हम p एज्यूम कर लेते हैं, नोटबुक को n एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो प्राइस क्या है, 2p + 3n = 85। आप ऐसे सॉल्व करना, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो, आप नोटेशन के फॉर्म में एक क्वेश्चन लो। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। चलिए दूसरा आपका हो गया, व्हाइल कॉस्ट 3 पेन एंड 2 नोटबुक इज 80। 3 पेन + 2 नोटबुक इज 80। क्लियर है, आपको ये दिखाई पड़ रहा है। चलिए ठीक है भाई।
अब आप यहाँ देखोगे कि हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अब यहाँ में क्या है कि डायरेक्ट हम ऐड करके नहीं जूम कर सकते, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ देखो हम एलिमिनेटिंग मेथड हमने क्या क्या पढ़े थे, एक तो ग्राफिकल मेथड, एक था एलिमिनेटिंग मेथड, एक था सब्स्टिट्यूशनल मेथड। ठीक, तो हमें यहाँ क्या करना है कि डायरेक्ट हम एलिमिनेटिंग मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज। एलिमिनेटिंग में क्या होता है, किसी को एलिमिनेट करना किसी नंबर से। जैसे अगर हम यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ठीक एलिमिनेट कर रहे हैं, किसी एक को एलिमिनेट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, उसके हम कोफिशिएंट को बराबर करने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ एलिमिनेटिंग मेथड यूज़ करेंगे। तो देखो ध्यान से, तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं, 2p + 3n = 85। ठीक है, 2p + 3n = 85। अच्छा, आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, 3n = 85 - 2, कोई दिक्कत, n बराबर आप पुट कर सकते हो 85 - 2p / 3। ठीक, अब ये n का जो वैल्यू है p के फॉर्म में हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो अब आप यहाँ सेकंड में पुट कर लो, तो 3p को एज इट इज रहने दो, 2 n का वैल्यू आपने क्या निकाला, 85 - 2p / 3 = 80। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आप एलसीएम ले लो, तो ये 9p हो गया प्लस 170 माइनस 4p 240। इतना तो मैं सभी लोगों को आता होगा, नहीं आता तो आप प्रैक्टिस करें जिससे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो फिर ये हो गया 5p = 240 माइनस 170 = बताइए कितना हो गया, 70। तो p बराबर कितना आ गया, 14। तो p आपका 14 हो गया, तो आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मतलब पेन का जो प्राइस है 15 रुपीज़ है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड कहीं पर अभी आप पुट कर लो, 28 + 3n = 85। अब 3n = 85 माइनस 28, आप यहाँ जब सॉल्व कर लोगे तो कितना जाएगा, 7 और 7 5, 3n n = 19 रुपीज़। ठीक, तो आपका पेन का प्राइस कितना हो गया, 14 रुपीज़, और नोटबुक का प्राइस कितना हो गया, 19 रुपीज़। चलिए, ये इम्पोर्टेंट बोर्ड प्रॉब्लम बहुत बार पूछा जाता है बेटा, बोर्ड प्रॉब्लम बहुत बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हम बात कर देते हैं। ए बोट ट्रेवल 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर। अच्छा देखो, अब यहाँ दो वर्ड यूज किया जाता है, अप स्ट्रीम और दूसरा डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या है कि हम जो भी हमारा फ्लो होगा उसके हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और डाउन स्ट्रीम क्या होता है कि हमारा दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, मतलब अगर इसको हम v मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम v मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर डाउन स्ट्रीम में बात करोगे तो v + x हो जाता है, और अप स्ट्रीम में बात करोगे तो v - x हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखोगे। अब ध्यान से देखो बेटा, सेम डिस्टेंस आपका कितना है, 30 किलोमीटर। कितना है, 30 किलोमीटर। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब अगर हम बात कर देते हैं कि अगर हम इसको डाउनवर्ड स्ट्रीम में जा रहे हैं तो इसको 2 आवर लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में 2 आवर लग रहा है। मतलब अगर बात कर दे तो 30 / v + x = 2 आवर। पहला क्वेश्चन यहाँ से जाएगा। दूसरा, अगर सेम डिस्टेंस को हम अप स्ट्रीम में कर रहे हैं तो ये 3 आवर लग रहा है, कोई दिक्कत। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा कट गया ये 15, तो v + x कितना आ गया, 15 आ गया, और v - x कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें लैंग्वेज का खेल होता है बेटा, और कुछ नहीं होता। अब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लो और इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो पहले ऐड कर लोगे तो आपका क्या जाएगा, 2v आ जाएगा, 2v = 25, v = 12.5 km/h। चलिए, अगर हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेते या किसी एक में पुट कर दो, तो 12.5 - x = 10,
एक्स बराबर कितना जाएगा बेटा बताओ 2.5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा अब यहाँ स्पेशली ये बोट का है, बोट स्पीड, और ये किसका है स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बार बार रिपीट करोगे और इस टाइप का क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए ये कुछ लास्ट क्वेश्चन की तरह है, देखिए क्या क्या है। ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। अच्छा ध्यान से देखो, एक्स वाई कोई हमारा डिजिट है, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या है 10x प्लस वाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, बोला जा रहा है ए डिजिट नंबर मतलब जो ये है, ठीक है, 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, मतलब 4 डिजिट क्या है एक्स प्लस वाई, यही तो है। पहला क्वेश्चन आपका बन गया। इफ 18 is added to the number, if 18 is added to the number, its digit are reverse। ध्यान से देखो, अगर हम इसमें ऐड कर देते x प्लस वाई इक्वल टू 18 इक्वल टू वाई एक्स, फाइंड द नंबर्स, तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो 10x प्लस वाई प्लस 18 इक्वल टू 10y प्लस एक्स। कोई दिक्कत नहीं, सबको उधर लेके चलो। 18 बराबर 9y माइनस 9x, तो y माइनस एक्स बराबर 2 आ गया। क्या गया y माइनस एक्स बराबर 2 आ गया। चलिए एक इक्वेशन हमें यहाँ निकल गया। अब एक इक्वेशन हम यहाँ से फाइंड कर लेते, फाइंड करो बेटा क्या है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ क्या है 10x और ये यहाँ किधर है 4x, तो 10x को 4x को उस साइड लेके जाओ तो ये इधर हो गया 6x, ठीक है, 6x इधर हो गया और y हमारे पास इधर है 6x। अगर y हमारे पास इधर है तो उसको उधर लेके चलो तो इधर हो गया माइनस 3y बराबर 0। अच्छा यहाँ आप 2 कॉमन ले सकते, 3 कॉमन ले सकते हो, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। आप बोल सकते हो y इक्वल टू 2x, क्या हो गया y इक्वल टू 2x। अच्छा अब एक इक्वेशन हमें ये मिल गया, एक इक्वेशन हमें ये मिल गया। अब y इक्वल टू 2x यहाँ पुट कर लो, तो 2x माइनस एक्स बराबर 2, तो x बराबर, अब जब x बराबर 2 आ गया तो y बराबर आप फाइंड कर सकते हो, y बराबर 4। तो आपका नंबर क्या होगा, और ध्यान से देखो बेटा, फाइंड द नंबर, नंबर हमने क्या जूम किया था एक्स वाई, तो आपका नंबर होगा 4, मतलब आंसर हो गया आपका 24, ना कि 42। 42 कर दोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, चलिए अगला क्वेश्चन ई मेंसुरेशन से रिलेट करके दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिल सकता है। ये शॉर्ट आंसर टाइप में आ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 94। अच्छा अब यहाँ में ये होना चाहिए कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है आप बता सकते हो, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू 2, ठीक। तो आप पहले रेक्टेंगल बनाओ, रेक्टेंगल बना लोगे, ये x है तो ये y है, तो आपका जो पेरीमीटर है x प्लस वाई को डबल कर लो, ये हो जाएगा 94, तो x प्लस वाई आपका आ गया 47। किसी को कोई दिक्कत बेटा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो, इट्स लेंथ इज 5 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स विड्थ। ध्यान से देखो, यहाँ क्या बोला जा रहा है, इट्स लेंथ इज 5 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। मतलब अगर आप x लेंथ की बात कर दोगे, लेंथ क्या है 2 इंटू विड्थ प्लस 5, तो इसका जो लेंथ है इसके डबल से 5 ज़्यादा है, ये ध्यान रखना। 5 ज़्यादा है मतलब इसमें से माइनस तो ये हो गया। चलिए आपका इक्वेशन ये हो गया, इक्वेशन ये हो गया। तो आप यहाँ डायरेक्ट आप क्या पुट कर सकते हो, एलिमिनेटिंग मेथड, ये सब्स्टिट्यूट कर दो, x की जगह पर 2y प्लस 5 पुट कर दो, तो 2y प्लस 5 प्लस y इक्वल टू 47।
कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका 3y, 3y इक्वल टू 47 माइनस 5 42, तो आपका y इक्वल टू हो गया 14। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट 14 आ गया। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अब 14 आ गया तो ये y कौन है? विड्थ है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, सिमिलरली अगर हम बात कर देते हैं विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, देन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या था भाई? 2 विड्थ प्लस 5 कितना आ गया? 28 प्लस 5 33। ठीक, चलिए मैं अच्छा, अब यहाँ ये भी पूछा जा सकता था कि फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये कुछ क्वेश्चन मतलब थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, इसीलिए आप लोग थोड़ा ध्यान ये दे सकते हो, क्योंकि अभी आप बात करोगे कि CBSE ने जो भी अनाउंसमेंट किया है कि 50-50 की बात किया जा रहा है कि 50 मतलब NCERT सेम क्वेश्चन आएगा और 50% मॉडिफाइड क्वेश्चन है, तो मॉडिफाइड में वो कुछ एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं। चलिए भाई हम बात कर देते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज प्रॉब्लम, इसको हम एज प्रॉब्लम बोलते हैं। एज प्रॉब्लम में क्या है? ए पर्सन एज इज 4 टाइम्स द एज ऑफ द सन। अब सन के एज को S से एज्यूम कर लो और फादर के एज को P से डिनोट कर लो, तो P इक्वल टू 4S। यहाँ आपको लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, अदरवाइज आप प्रॉब्लम फेस करोगे। अच्छा, अब ध्यान से देखो, आफ्टर 5 ईयर, अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर प्रेजेंट में P है और S है तो 5 ईयर में इनके भी एज में 5 ईयर का इंक्रीमेंट होगा, इनके भी एज में 5 ईयर का इंक्रीमेंट होगा, तो लिख लो P प्लस 5 S प्लस, ठीक है। पर्सन्स एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ एज सन। अच्छा ध्यान से देखो, ये किसके बराबर? इसके बराबर है, लेकिन इसका ये 3 टाइम्स। कोई दिक्कत? तो पहले था 4 टाइम्स, अब अच्छा यहाँ सॉल्व कर लो अच्छे से। तो अब जब अच्छे से आप सॉल्व कर लोगे तो आपको हो जाएगा, P की जगह आपको क्या पुट कर देना है? 4S, तो 4S प्लस 5 इक्वल टू 3S प्लस 15, यही होगा। इसको इधर ले लो, S हो गया 4S माइनस, और इधर हो गया 15 माइनस 5 10 हो गया, S बराबर 10 ईयर। अच्छा S कौन है? सन है, और तो फादर एज कितना हो गया? फादर एज हो गया 40 ईयर। अच्छा अब यहाँ एज ये भी पूछा जा सकता है आफ्टर 5 ईयर। अगर ये आफ्टर 5 ईयर की बात किया जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करके दिया जा सकता है। आफ्टर 5 ईयर 15 ईयर का ये हो जाएगा, 45 ईयर का ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा आप ऐसे भी देख सकते हो 15:3:45, तो हमें 35 का मतलब हमारा आंसर सही है। चलिए हॉट क्वेश्चन की हम बात कर देते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे आप अगर ओलंपियाड का पेपर दोगे तो उस टाइप के केस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। ए मैन हैज 10 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ रूट, एल टुगेदर ही हैज़ 35 रुपीज़। अच्छा हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स नोट हमारा 10 का है, वाई नोट हमारा वाई का है। तो पहला एक्सप्रेशन क्या गया ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 35, ये क्लियर है। द टोटल रेवेन्यू 275, ध्यान से देखो बेटा 275। अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर सभी नोटों का वैल्यू इतना है तो हम बोल सकते हैं कि नोट हमारे 10x, एक्स के नोट कितना थे x, तो इनका वैल्यू कितना हो गया 5, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ कॉमन ले लो, तो अब यहाँ 5 कॉमन ले लोगे तो अच्छा रहने दो, ध्यान से आप देखो। अब यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। पहले अगर आप 5 कॉमन लेते हो तो कितना हो जाएगा बताओ, 20। चलिए 5 कॉमन ले तो यहाँ हो गया 2x प्लस वाई, इसको लिख सकते हो 275/5। इसको आप डिवाइड कर लो। मान लो जिसको कुछ भी मैथ नहीं आता वो इतना कर सकता है, अब इतना तो मैथ आपको आना चाहिए। और 5 जा 25, 5 हो गया 5 जा, ठीक है। तो हमें कितना आ गया, अब देखो x प्लस वाई इक्वल टू 35,
और 2x प्लस वाई इक्वल टू 55। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू, अच्छा अब हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड कर लो या सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो, क्या दिक्कत है। सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 55 और x प्लस वाई इक्वल टू 35। साइन यहाँ चेंज कर लो, ये आपकी पेंसिल हो गए। x बराबर आपका कितना हो गया, मतलब 10 नोट कितने हैं 20 और 5 नोट बाकी कितना बचे, y बराबर 50। मतलब x ये 10 रुपीज़ की नोट है, ठीक, और ये आपके 5 रुपीज़ नोट है।